हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास टेंथ का मैथ का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आज हम लोग देखने वाले हैं। ये सभी क्वेश्चन मैथ का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये सभी क्वेश्चन 2 नंबर में पूछा भी जाता है। तो चलिए इसको हम लोग शुरुआत करते हैं। आज आपका काम क्या रहा? आपका काम रहा कॉपी कलम निकाल करके बैठ जाइए और सभी सवाल को लिखिए और अपने से बनने का कोशिश कीजिए। देखिए आपसे कितना बनता है। 10 सवाल इसमें है तो आप अपने से बनाइए। देखिए आप 10 में कितना बना पाए सही सही आप कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। और जो सवाल आपसे ना बने तो क्या करना है, आपको देखना भी सॉल्यूशन है। इस तरह से क्या होगा, आप अगर जानते हैं इन सवाल को तो आपका रिवाइज भी हो जाएगा और नहीं जानते हैं तो आप सीख भी जाइएगा। तो चलिए हम लोग अब अगले सवाल पे आते हैं। सवाल नंबर देखिए कौन सा है। सवाल नंबर 16 है ये, ठीक है। इससे पहले ना 10 सवाल हम लोग 10 या 15 सवाल पढ़ चुके हैं और उनका वीडियो जो है वो प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, या तो आप वीडियो सेक्शन में भी आप देख सकते हैं। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, इसको पूछा गया है, ठीक है। तो सिद्ध करना है साइन पावर 4 थीटा माइनस कॉस पर पावर 4 थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये प्रूव करना है। तो कोई बात नहीं, करेंगे प्रूफ। हम लोग LHS लेके चलते हैं, ठीक है। LHS क्या लिखा हुआ है? साइन पे पावर 4 थीटा, साइन पे पावर 4 थीटा माइनस कॉस पे पावर 4 थीटा। नीचे भी कुछ लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखा हुआ था, ठीक है। अच्छा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? बट्टे बटा लिख दिए। साइन पावर 4 थीटा है ना, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर कर सकते हैं, क्योंकि पावर यहाँ भी 2 है यहाँ भी 2 है, तो कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4 हो जाएगा, तो वही मिलेगा आपको, ठीक है। तो इसको भी क्या लिख सकते हैं हम लोग? लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर आप बोल सकते हैं इसको। और नीचे का सेम सेम उतार दीजिए। नीचे में क्या है आपका? साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है, ठीक है भाई। अच्छा, आपको पता है फॉर्मूला, पता है पढ़े भी हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? होता है ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी। तो अगर यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, आप क्या करिए, यहाँ पे हम आपको लाल कलम से दिखाते ताकि आपको साफ साफ दिखे। तो ये जो इसको मान लीजिए आप ए मान लीजिए, क्या मान लीजिए? ए साइन स्क्वायर थीटा जो आपको दिख रहा है आप इसको ए समझ लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर हो जाएगा। और इसको समझ लीजिए आप बी समझ लीजिए। क्या समझ लीजिए आप? बी समझ लीजिए। मतलब साइन स्क्वायर थीटा को आप क्या समझ लीजिए? ए। साइन स्क्वायर थीटा को आप ए समझ लीजिए, ठीक है। और कॉस स्क्वायर थीटा को आप बी समझ लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या दिखेगा? तब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिख जाएगा ये। तो फॉर्मूला क्या होता है इसका? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। तो यहाँ पे फॉर्मूला भी हम लोग लगा देंगे, बात समझे। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ए किसको माने हैं आप? साइन स्क्वायर थीटा को। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी, बी कौन है आपका? कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। इनटू में फॉर्मूला में क्या होता है? ए माइनस बी। तो ए माइनस बी, ए आपका साइन स्क्वायर थीटा, बी आपका माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया ये, ठीक है। बटे का बटे लिख देंगे हम लोग। नीचे में क्या लिखा हुआ है? नीचे का सेम टू सेम लिख देते हैं। नीचे में क्या लिखा हुआ है? साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब आपको एक चीज़ हम दिखाते हैं। पहले तो इसको मिटाने दीजिए। तो ये सब तो लिखना नहीं है आपको, ये तो हम समझाने के लिए लिखा है। ये भी मत लिखिएगा, ये सब फार्मूला तो हम समझाने के लिए लिखा है, ये मत लिखिएगा, ठीक है। ये तो हम दिखाएं आपको, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। अब देखिए, अगर यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा, कलर दूसरा करके दिखाते हैं आपको। ये वाला चीज़, ये टोटल ये वाला साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ भी है, और यही सेम टू सेम चीज़ नीचे में भी है। देखिए तो दिखा आपको? साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा नीचे भी है। तो ये दोनों क्या हो जाएगा? कटेगा कि नहीं कटेगा? ये दोनों पर हमको दिखा दिए कि ये सेम सेम ऊपर नीचे आ गया, तो ये क्या हो जाएगा? ये कट जाएगा। तो इसको क्या करेंगे हम लोग? कटा भी देंगे। तो ये क्या हो जाएगा? ये कट जाएगा। क्या हो जाएगा? ये कट जाएगा। कटेगा कि नहीं कटेगा? ये कट जाएगा भाई। तो बचा क्या आपका? आपके पास क्या बचा? आपके पास बचा सिर्फ क्या बचा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बचा। मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये बचा। और आपको पता है, आप पढ़े भी है फॉर्मूला, क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा
प्लस कोस स्क्वायर थीटा। कोस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है? 1 होता है कि नहीं होता है? पढ़े भी हैं ये भाई, ये फॉर्मूला जानते भी हैं। तो बताइए यहाँ पे तो वही आ गया ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। इसका मतलब कितना हो गया? ये 1 के बराबर हो गया। और हमको 1 तो प्रूव करना ही था, मतलब ये RHS पूरा हो गया आपका, बराबर RHS। तो ये प्रूव्ड हो गया। ये क्या हो गया आपका? प्रूव्ड हो गया। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे हम लोग प्रूव्ड। ठीक है, तो ये था इसका आंसर। तो उम्मीद करते हैं सवाल समझ में आया होगा आपको। ठीक है, तो आते हैं हम लोग अगले सवाल पर। सवाल नंबर दूसरा देखिए क्या कहता है। सवाल नंबर 17। सवाल नंबर 17 देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। ये सवाल 2018 में पूछा गया था। ठीक है, कहता है 17 नंबर सवाल, यदि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर पी और सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा बराबर क्यू, तो सिद्ध करें पी स्क्वायर माइनस 1 बराबर 2p/q। ये आपको प्रूव करना है। ठीक है, मिटा दिए। हाँ, ये तो है लेकिन इंपॉर्टेंट सवाल, ये अच्छा सवाल है। आप अपने से बनने का कोशिश कीजिए। देखिए बनता है आपसे, बनेगा तो अच्छी बात है, नहीं बनेगा तो यहाँ पे हम है ना। देखिए मेरा, अच्छा यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है? यहाँ पे दिया हुआ है आपको कि सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा बराबर क्या दिया हुआ है? क्यू दिया हुआ है। तो सुन लेके चलते हैं, हल लिख देते सॉल्यूशन। ठीक है, क्या दिया हुआ है आपको? पहले क्या दिया हुआ है आपको? यहाँ पे लिख देते पहले, दिया है क्या दिया हुआ है भाई? अच्छे से लिखते हैं। ठीक है, दिया है, क्या दिया हुआ है आपके पास? दिया है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर ये पी दिया हुआ है। ठीक है, और क्या दिया हुआ है? और सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा बराबर क्या दिया हुआ है? क्यू दिया हुआ है। ठीक है भाई, सॉरी स्क्वायर नहीं, सिर्फ दिया हुआ है ये सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा। क्या दिया हुआ है आपको? दिया हुआ है क्यू दिया हुआ है। अच्छा, इसको यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं हम लोग कि सेक थीटा का मतलब क्या होता है? 1/cos थीटा होता है, नहीं होता है? लिख सकते हैं भाई। प्लस कोसेक को क्या लिख सकते हैं आप? 1/sin थीटा बोल सकते हैं, बराबर क्या हो जाएगा? क्यू हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे इसका एलसीएम लेते तो लीजिए, एलसीएम लीजिए, क्या हो जाएगा? साइन थीटा इंटू कोस थीटा हो जाएगा, साइन थीटा इंटू कोस थीटा हो जाएगा। कोस इसमें भाग दीजिए, कोस तो कट जाएगा, क्या बचेगा? साइन, साइन गुना 1, तो साइन थीटा ही इसका आंसर होगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे साइन थीटा लिखा आएगा, साइन इसमें भाग देंगे तो साइन कट जाएगा, क्या बचेगा? कोस, तो कोस गुना 1 क्या हो जाएगा? कोस थीटा हो जाएगा, बराबर इधर क्या बचा? क्यू बचा। अच्छा, वही चीज़ दिखिए यहाँ पे, तो ध्यान दीजिए, आपको कलम दूसरा से दिखाते हैं, लाल कलम से। यहाँ ध्यान दीजिए, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर कितना दिया हुआ आपको? पी दिया हुआ है। तो यहाँ भी तो वही चीज़ है ना, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, तो बराबर किसके बराबर है? ये पी के बराबर है। तो इसके जगह क्या लिख सकते हैं हम लोग? पी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं इसके जगह पे पी हम लोग, इसके जगह पे हम लोग पी लिख सकते हैं। ठीक है, लिख देते हैं पी। क्या लिख देंगे? पी बटे क्या हो जाएगा? साइन थीटा इंटू हो जाएगा कॉस थीटा। इधर क्या बचा? क्यू बचा। ठीक है भाई। अच्छा, एक काम करते हैं, पी इधर गुना में इधर लेते आते, क्या हो जाएगा? भाग हो जाएगा। तो ऊपर में बचेगा क्या? तब सिर्फ 1 बचेगा, 1/sin थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर क्या बचा? Q/P बचा। बचा नहीं बचा? ठीक है, इसको पलट दे, तो इसको पलट देते हैं तो क्या हो जाएगा? P/Q बराबर कितना? तो इसको ये पलट जाएगा, तो क्या हो जाएगा? साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये हम पलट दिए दोनों पट्टी इंटू कॉस थीटा। ठीक है भाई, पलट दिए, कोई दिक्कत नहीं। इसको तो मिटाना था, ये तो हम वैसे समझने के लिए दिखाए थे आपको, लिखना नहीं था, इसको समझाने के लिए लिखे थे। ठीक है, मिट जा मिट जा, मिट गया। ठीक, अब ध्यान दीजिए, अब आपको सवाल ये क्या दिया हुआ है, हम लाल कलम से दिखाते हैं आपको। सवाल क्या कहता है? पी स्क्वायर माइनस 1 बराबर 2p/q प्रूफ करना है। तो पी स्क्वायर माइनस 1 दिया हुआ है ना, तो हम लोग लेके चलते हैं, ये LHS लेके चलते हैं। अब LHS, LH और S बराबर क्या? पी स्क्वायर माइनस 1, पी स्क्वायर माइनस 1, ये लेके चलते हैं हम लोग। ठीक है, देखिए
पी स्क्वायर माइनस वन, पी कितना दिया हुआ आपको, पी यहाँ पे दिया हुआ देखिए, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ठीक है, इसका स्क्वायर, ये पी स्क्वायर रहता है, पी स्क्वायर लिख देंगे, माइनस का माइनस लिख देंगे, वन का वन लिख देंगे। अब आपको पता है ये क्या है आपका ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्या होता है फॉर्मूला, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर, क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही होता है फॉर्मूला, ये फॉर्मूला हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे इसको हम लोग, ए स्क्वायर मतलब क्या, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर मतलब क्या, कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस 2ab, 2ab मतलब क्या, 2 साइन थीटा इंटू बी मतलब क्या, कॉस थीटा, ठीक है, माइनस का माइनस लिख देंगे, वन का वन लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब बताइए, अब आप जानते हैं, रुकिए दिखाते हैं आपको, काला कलम से दिखाते हैं, ठीक है, तो कुछ अच्छे समझ में आएगा। यहाँ देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका मान कितना होता है, बोलिएगा इसका मान वन होता है भाई, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, इसके जगह पे वन लिख देंगे, क्या लिख देंगे इसके जगह पे, वन लिख देंगे। अच्छा यहाँ पे लिख देंगे इसी कलम से, इसी कलम से लिख देते हैं वन, फिर क्या प्लस, फिर यहाँ पे क्या बचेगा, 2 साइन थीटा इंटू क्या, कॉस थीटा बचेगा, ठीक है। तो इसका जब क्या आ गया, वन आ गया, प्लस का प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा आ गया, माइनस का माइनस लिख देंगे, वन का वन। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से कटाते हैं अच्छा से, ठीक है, ये माइनस वन, सॉरी कहाँ कट गया ये, रुकिए 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 रुकिए, ठीक है, ये माइनस वन है आपका, ये माइनस वन और ये प्लस वन कट जाएगा, तो क्या बचा आपका, यहाँ बचा 2 साइन थीटा इंटू क्या बचा, इंटू बचा कॉस थीटा, कॉस थीटा बचा, ठीक है भाई, बराबर का बराबर, 2 का 2 लिख देते हैं। अच्छा बताइए, अब बताइए क्या बताइए आप, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का मान क्या था, यहाँ देखिए, रुकिए रुकिए अलग कलम से दिखाते हैं आपको हम, लाल कलम से दिखाते हैं, बताइए, यहाँ दिखाइए, ऊपर देखिए, ऊपर 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 यहाँ पे, यहाँ साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का मान क्या था, पी बाई क्यू था कि नहीं था, तो इसके जगह पे क्या हो जाएगा, तो साइन इंटू कॉस थीटा के क्या हो जाएगा, इंटू पी बाय क्यू हो जाएगा, ठीक है भाई, बराबर का बराबर, 2 गुना पी क्या हो जाएगा, 2 पी हो जाएगा, बट्टे का बट्टे क्यू का क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। और देखो यही तो प्रूफ करना था हमको, यहाँ पे देखिए ना, यहाँ पे देखिए ना, 2p/q यही प्रूफ करना था, तो यही मिल गया हमका, प्रूफ हो गया हम सबका, यही क्या है आपका RHS हो गया, प्रूफ्ड हो गया ये आपका। तो हम तो यहाँ पे मिटा देते, जो एक्स्ट्रा चीज़ हम रंगाए हैं, घेरे हैं अलग से, तो ये पहली बात तो नहीं लिखना है आपको, एकदम समझाने के लिए लिखे, ये भी समझाने के लिए लिखे हम, इधर भी समझाने के लिए लिखे थे, ठीक है, ये फॉर्मूला हम लगाए थे ये भी समझाने के लिए, ठीक है, तो ये सब फॉर्मूला लगाए थे यहाँ पे ऐसे, तो ये बगल में फॉर्मूला आप लिख सकते हैं, तो ये रहा इसका प्रूफ, ठीक है। तो बताइए कि आपसे बना था कि नहीं बना था ये सवाल, 17 नंबर सवाल इंपॉर्टेंट है, ये 2018 में पूछा हुआ सवाल था। आते हैं अब हम लोग अगले सवाल पर, सवाल नंबर 18 पे देखिए क्या कहता है, सवाल नंबर 18 देखिए क्या कहता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा हुआ सवाल है, इसमें ना सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही लिए हैं, देखिए बनता है कि नहीं बनता आपसे। कहता है यदि पाई बराबर 180 डिग्री है तो साइन स्क्वायर पाई/3 टेन स्क्वायर पाई/6 माइनस कॉस स्क्वायर पाई/2 का मान निकालें, ठीक है भाई। तो हल लिखते हैं यहाँ पे, सॉल्यूशन क्या दिया हुआ है आपको, साइन स्क्वायर पाई/3 दिया हुआ है, प्लस टेन स्क्वायर पाई/6 दिया हुआ है, माइनस कॉस स्क्वायर पाई/2 दिया हुआ है, ठीक है। और आपको बोला गया कि पाई का मान कितना होता है, 180 होता है, ये दिया गया सवाल में, और ये याद रखिएगा 180 होता है, ठीक है, तो 180 बटे यहाँ पे हम लोग 3 लिख देंगे, प्लस टेन स्क्वायर पाई का मान कितना 180 लिख देंगे, बटे 6 माइनस कॉस स्क्वायर पाई का मान कितना 180 बटे 2, ठीक है, लिख दिए। अब बताइए साइन स्क्वायर का साइन स्क्वायर,
अब 3 से जब इसमें भाग देंगे 180 में तो कितना बार कटेगा, 3 छाक 18 60 बार में, तो 60 डिग्री हो गया यहाँ पे। प्लस जब 6 से भाग देंगे 18 180 में तो 30 बार खाएगा ये, तो 10 स्क्वायर कितना हुआ, 30 डिग्री हुआ। ठीक है, ये 30 बार में कटा, यहाँ पे लिख दीजिए 30 डिग्री, और यहाँ पे कितना बार में कटा, ये 60 बार में कटा। ठीक है, और जब माइनस का माइनस लिखेंगे कॉस स्क्वायर का कॉस स्क्वायर लिख देंगे। और रुकिए 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 रुकिए, कटाएंगे तब ना भाई। अब बताइए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 2 से भाग देंगे 180 में कितना बार खाएगा ये, 90 बार कटेगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 90 डिग्री। बताइए साइन स्क्वायर 60 डिग्री, तो साइन 60 का मान कितना होता है, तो साइन 60 का मान होता है √3/2। कितना होता है, √3/2 होता है। यहाँ पे स्क्वायर बोला गया तो स्क्वायर भी हम लोग यहाँ पे लगा देंगे। प्लस का प्लस, tan 30 का मान होता है 1/√3। कितना होता है, 1/√3 होता है। स्क्वायर बोला गया तो यहाँ पे हम लोग स्क्वायर लगा देंगे। माइनस का माइनस, कॉस स्क्वायर 90 डिग्री, कॉस 90 का मान कितना होता है, 0 होता है। क्या होता है, 0 होता है, तो 0 का कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है भाई, अब देखिए यहाँ पे स्क्वायर तो दोनों पे होगा, रूट पे भी स्क्वायर है, मतलब √3 पे भी स्क्वायर है और 2 पे भी स्क्वायर है। तो जब ये, अच्छा इसको तोड़ के लिख देखिए, नहीं तोड़ने वैसे भी समझ जाइए आप, √3 पे भी स्क्वायर है और 2 पे भी स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पे 3 बचेगा, बटे 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, तो 3/4 हो जाएगा। प्लस 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा, √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, रूट स्क्वायर क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो बचेगा यहाँ पे इतना 3 बचेगा, माइनस 0 का स्क्वायर 0। अब बराबर का अगर यहाँ पे बात करें, हम इधर लिख देते हैं। ठीक है, बराबर 3/4 आया, प्लस 1/3, और घटाओ 0 तो नहीं लिखेंगे। ठीक है, एलसीएम कितना आ जाएगा, 4 तिया 12 एलसीएम आ जाएगा इसका। 4 से 12 में भाग देंगे 3 होगा, 3 तिया 9 हो जाएगा, प्लस 3 से भाग देंगे 12 में तो 4 बार 4 का 4 हो जाएगा। ठीक है, और 9 4 कितना हो गया आपका 13, 13/12, यही आपके सवाल का सही आंसर है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपसे बन गया होगा, नहीं बना होगा तो आप इसको देख लीजिए और इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, आते हैं हम लोग अगले सवाल पर। सवाल नंबर 19 क्या कहता है, सवाल नंबर 19 से भी पूछा गया था, ये शायद 2015 में पूछा गया सवाल है ये। 19 नंबर सवाल, सिद्ध कीजिए कि साइन थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा बटे 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर tan थीटा होता है। ये बहुत ही अच्छा सवाल है, आप अपने से बनने का कोशिश कीजिए, नहीं बने तब मेरा देखिएगा। ठीक है, LHS क्या कहता है, साइन थीटा, रुकिए, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा बटे में क्या है 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, लिख दिए इसको। अब यहाँ पे बटे का बटे लिख देते पहले। अब यहाँ पे भी साइन है, देखिए तो इधर भी साइन है, यहाँ भी साइन है, तो साइन कॉमन ले लेते हैं यहाँ से। तो जब यहाँ से साइन हम कॉमन ले लिए तो बचा यहाँ पे क्या बचा, 1 बचा, माइनस जब यहाँ से साइन ले लिए तो 3 साइन था इसमें, एक कॉमन लेके तब बचा 2 बचा यहाँ पे, तो यहाँ बचेगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बचेगा। और यहाँ भी अगर कॉस कॉमन ले लें, क्योंकि यहाँ भी कॉस है और यहाँ भी कॉस है। ठीक है, तो कॉस कॉमन ले लेते हैं यहाँ से, तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 बच जाएगा। ठीक है भाई, अगर आप ध्यान से देखें तो साइन बाय कॉस क्या होता है, साइन बाय कॉस क्या होता है, tan होता है। इसको हम tan थीटा लिख दें, लिख देते हैं tan थीटा गुना। अब यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे अगर ध्यान से देखिएगा तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 कॉस थीटा माइनस 1 बचा। ठीक है, हमको पुराना क्या है, प्रूफ क्या करना है, हमको tan थीटा ही प्रूफ करना है। तो ये आपको प्रूफ हो गया, लेकिन ये कटाना होगा ना, तो हम कटा देते हैं। ठीक है, यहाँ पे ऊपर में साइन है, नीचे में कॉस है, तो ध्यान से देखिए ना, अगर आप इसको ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे क्या दिखा आपको, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा है, और यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा है कि नहीं है। तो ये कटेगा कब, क्योंकि हम मेरा साइन बाय कॉस tan हो गया और यहाँ पे हमको tan थीटा ही प्रूव करना था, तो हमको क्या करना होगा, कटाना होगा। कटेगा कैसे, जब दोनों सेम हो जाए, तो हमको क्या करना होगा, दोनों सेम करना होगा, दोनों को साइन में ही बदलना होगा या दोनों को कॉस में बदलना होगा। तो ठीक है, बदलते हैं, इसको मिटाते हैं पहले, मिट गया मिट गया। ठीक है, देखिए ध्यान समझिएगा, 1 माइनस 2 का 2, जब साइन स्क्वायर थीटा को लिखे हम ऐसे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है भाई, लिख सकते हैं इसको हम लोग। अब बटे में क्या दिखा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर क्या, इधर tan थीटा तो है ही है, ये तो हमको प्रूव करना ही था, कटना तो हम सबको ये है।
तो आप कट जाएगा, क्योंकि नीचे भी कॉस है ऊपर भी कॉस आ गया, तो ये आप कट भी जाएगा आपका। ठीक है, ध्यान से आप देखिए कैसे कर रहे हैं। अब यहाँ पे अगर ध्यान से देखिएगा तो ये ब्रैकेट तो लिख देंगे हम लोग पहले, क्या है 1 है, अब माइनस और यहाँ पे प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, 2 गुना 1 करेंगे तो 2 हो जाएगा, और ये माइनस गुना माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, और जब 2 से गुना करेंगे कॉस का थीटा में क्या हो जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा ये। ठीक है, बटे का बटे लिख देंगे, नीचे में क्या है भाई, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 है ये। आगे देखिए आप, बराबर टेन थीटा का तो ये 10 है, टेन थीटा का तो टेन थीटा रहेगा ही रहेगा गुना। अब यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे 2 में से अगर 1 घटाएंगे तो 1 बचेगा, क्या बचेगा ये 1 बचेगा, लेकिन माइनस में 1 बचेगा, किस में बचेगा ये माइनस में 1 बचेगा, तो -1 प्लस यहाँ पे क्या बचा फिर 2 कॉस स्क्वायर थीटा, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा बटे क्या दिखा यहाँ पे आपको 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। टेन थीटा का टेन थीटा लिख देते हैं, ये क्या हो गया कलम को, रुको। ठीक है, इनटू जैसे सीधा कर देखिए क्योंकि प्लस ला पहले लिख देते हैं, 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 लिख दिए, और नीचे में जो था वही लिख देते हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। अगर ध्यान से देखिएगा ना तो ये ऊपर नीचे देखो सेम दिख गया आपको, क्या दिख गया आपको, सेम दिख गया, ध्यान नहीं दिखाइए, तो ये ऊपर नीचे सेम दिख गया तो ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो बचा क्या आपका सिर्फ टेन थीटा बचा ना, टेन थीटा, और ये तो आपको प्रूव करना था बराबर RHS। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, प्रूव्ड भी हो गया, PROVED प्रूव्ड। अगर इतना सा करिएगा तो आपको 2 नंबर मिल जाएगा, ये 2 नंबर में ही पूछा गया था। तो चलिए हम लोग अब आते हैं सवाल नंबर 20 पर। सवाल नंबर 20, ये रूट वाला सवाल है, ये सवाल भी पूछा गया है, और इस टाइप का ना 2-3 सवाल पूछा गया है, तो हम उन तीनों सवाल को यहाँ पे ले लिए हैं। ठीक है, हम एक बना रहे हैं, अगर हम एक बना दिया ना तो 2 आपसे अपने आप बन जाएगा। ठीक है, देखिए सवाल नंबर 20 है सिद्ध करने वाला, सिद्ध कीजिए कि √1 में साइन ए बाय 1 प्लस साइन ए बराबर सेक ए माइनस 10 होता है। ठीक है, इसको प्रूव करते हैं हम लोग। देखिए LHS लेके चलेंगे हम लोग, LHS क्या है, 1 माइनस साइन ए बाय क्या दिया हुआ आपको 1 प्लस साइन ए। ठीक है भाई, हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, क्योंकि रूट नीचे में रूट नहीं रहना चाहिए तो हर का परिमेयकरण करना होगा आपको। हर का परिमेयकरण में क्या होता है भाई, हर का परिमेयकरण में होता है कि जो नीचे में प्लस है तो इसका चिन्ह बदल के आप उस ऊपर नीचे करना होगा, आपको गुना करना होगा। तो 1 माइनस साइन ए तो पहले से था ही यहाँ पे 1 प्लस साइन ए तो था ही, लेकिन अब क्या करेंगे यहाँ पे ध्यान समझिएगा। अगर आपको हर का परिमेयकरण करना हो, आपको हम अच्छे से थोड़ा बता देते हैं इसको। देखिए जैसे अगर मान के चलिए अगर 1/√2 है, ठीक है, तो अगर इसका हर का परिमेयकरण करना है ना तो नीचे ऊपर √2 से गुना करेंगे हम लोग, क्योंकि नीचे में हर में √2 नहीं रहना चाहिए, मतलब रूट वाला चीज़ नहीं रहना चाहिए। ठीक है, तो अगर एक पद हो ना तो उसी संख्या से हम ऊपर नीचे गुना करते हैं, लेकिन अगर नीचे 2 संख्या आ जाए, जैसे अगर आ जाए रूट में क्या आ जाए a प्लस बी आ जाए, क्या आ जाए a प्लस बी, तो जब आपको गुना करना होगा ना तो आपको चिन्ह बदल करके, अगर a प्लस में है तो a माइनस बी से गुना करना होगा, आपको a माइनस बी से गुना करना होगा, नीचे भी क्या करना होगा आपको a माइनस बी से गुना करना होगा। बस समझे, मतलब क्या ऊपर नीचे चिन्ह बदल देंगे, प्लस है तो माइनस से गुना करेंगे। अगर यहाँ पे √1 a मतलब a माइनस बी रहता तो हम किससे गुना करते पर चिन्ह बदल करके a प्लस बी से, इधर भी किससे गुना करते हैं हम लोग a प्लस बी से ही गुना करते हैं, मतलब ऊपर नीचे चिन्ह बदल के गुना करेंगे। लेकिन अगर एक पद रहे तो कोई बात नहीं, तब तो सिंपल है कि आप उसी से गुना कीजिए, लेकिन अगर 2 पद आ जाए तब चिन्ह बदल के गुना करेंगे हम लोग। ठीक है, उसी बात को यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी 2 पद है, मिटाने दीजिए पहले इसको हम लोग। ठीक है, अगर इसको यहाँ पे ध्यान से देखिएगा ना तो यहाँ पे भी 2 पद है कि नहीं है, तो यहाँ पे भी अगर 2 पद इसको पहले बढ़ा देते हैं, तो चिन्ह बदल जाएगा, यहाँ पे प्लस है तो हम क्या हो जाएगा माइनस, तो 1 माइनस साइन ए से गुना करेंगे, फिर क्या नीचे भी 1 माइनस साइन ए से ही गुना करेंगे हम लोग। ठीक है भाई, बराबर
अगर यहाँ पे देखिए तो 1 - sin a है, यहाँ भी क्या है 1 - sin a, तो सेम सेम आ गया तो क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो 1 - sin a का होल स्क्वायर ये हो जाएगा। ठीक है, बटे यहाँ देखिए तो a+b, ये a+b हो गया, ये a+b, ठीक है, और ये इंटू इंटू, और ये क्या, ये a+b हो गया आपका, ठीक है, और इंटू में ये a-b हो गया, हुआ कि नहीं हुआ, a-b। तो बताइए a+b इंटू a-b फॉर्मूला क्या होता है, होता है a² - b², ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, इसको हम मिटा देते हैं समझने के लिए, यहाँ पे हम लिखे थे तो ये मत लिखिएगा, ठीक है, आराम से मिटाना होगा ये। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखना होगा हमको, a² - b², तो a का स्क्वायर माइनस b कौन आपका साइन है, तो साइन स्क्वायर a हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए तो स्क्वायर तो दोनों पे, रूट तो दोनों पे होगा, ऊपर पे भी नीचे पे भी, तो ऊपर भी कर देते हैं रूट, तो ऊपर पे रूट क्या हो जाएगा 1 - साइन a का होल स्क्वायर हो जाएगा ये। ठीक है, और नीचे में क्या हो जाएगा, अच्छा नीचे में भी रूट है ना, तो एक का स्क्वायर कितना हो जाता है, एक ही हो जाता है, तो नीचे में भी रूट लगेगा 1 - साइन स्क्वायर a। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए इधर का मिटाते हैं, ठीक है, ये मिटाते हैं क्योंकि हमको इधर लिखना होगा ना। बराबर, देखिए ये स्क्वायर और ये रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा 1 - साइन ए, क्या बचेगा 1 - साइन ए। और आपको पता है कि √1 - साइन² ए किसका फॉर्मूला होता है, ये होता है कॉस ए का फॉर्मूला होता है, किसका फॉर्मूला होता है, कॉस ए का फॉर्मूला होता है। ठीक है भाई, ये तुमको पता है कि कॉस ए का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है √1 - साइन² ए का होता है। अब बोले ये कैसे हुआ भाई, तो आपको पता होगा फॉर्मूला कि sin² थीटा प्लस cos² थीटा बराबर कितना होता है, एक होता है, कितना होता है, एक होता है। तो यहाँ से अगर cos निकालेगा ना तो यही निकलेगा √1 - साइन² ए निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब देखिए तो अब यहाँ पे cos ए को भी भाग देगा और cos साइन को भी भाग देगा, तो आप इसको यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं 1/cos ए, cos ए माइनस, अब cos साइन को भी भाग देगा तो साइन a/cos ए, ये भी आप बोल सकते हैं, ये दोनों को भाग देगा भाई। ठीक है, अब बताइए 1/cos ए का फॉर्मूला क्या होता है सेक ए, क्या होता है सेक ए, माइनस sin/cos क्या होता है tan ए होता है, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे tan ए। ये तो प्रूव करना था आपको, सेक ए माइनस tan ए, प्रूव हुआ कि नहीं हुआ, बराबर ये RHS मिल गया आपको, तो ये प्रूव्ड भी हो गया, PROVED, प्रूव्ड। ठीक है, तो बताइए सवाल समझ में आया कि नहीं आया, आपसे बना था कि नहीं बना था ये। ठीक है, तो इसी टाइप का यहाँ पे अब 2 सवाल लिया गया है। ठीक है, एक सवाल ये है और एक सवाल और है, ये 22 नंबर सवाल, तो इसमें हम एक बता देते हैं और एक अपने से बनेगा। ठीक है, ये भी बताना नहीं चाहिए क्योंकि ये सेम टू सेम उसी की तरह सवाल है, तो हम जल्दीबाजी में आपको बता देते हैं, सेम टू सेम उसी की तरह है। ठीक है, थोड़ा स्पीड में बताएंगे सवाल क्योंकि सेम है, तो LHS लेके चलेंगे, बराबर क्या है 1 - cos ए, 1 - cos ए बाय क्या 1 + cos, क्योंकि ये वही सवाल है ये। ठीक है, तो हर का परिवर्तन होगा, अब ये प्लस क्या से गुना करेंगे हम लोग, माइनस से, चिन्ह बदल करके 1 - cos ए बटे नीचे में क्या है 1 + cos ए है, तो एक बार चिन्ह बदल के गुना करेंगे हम लोग, तो प्लस से क्या करेंगे माइनस से गुना करेंगे, 1 - cos ए बटे में क्या 1 - cos ए। थोड़ा स्पीड से करना होगा हमको क्योंकि ये वही सवाल है, बार बार ये टाइम वेस्ट ही समझिए हो रहा है ये, लेकिन हाँ आपका टाइम वेस्ट नहीं है, ये आप बनाइए अपने से, आप वो भी बनाइए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, 1 - cos ए का होल स्क्वायर बटे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1a² - cos² ए हो जाएगा। ठीक है भाई, अब स्क्वायर तो रूट तो इस पर भी है, तो रूट से भी लगा देते हैं, 1 - cos, सॉरी स्क्वायर यहाँ पे नहीं था, क्या हो गया ये, cos ए का होल स्क्वायर, और यहाँ पे क्या लिख देंगे हम लोग, यहाँ पे लिख देंगे √1 - cos² ए,
तो ये तो कट जाएगा स्क्वायर और ये रूट कट जाएगा, क्या बचेगा 1 माइनस कॉस ए बचेगा, बटे में क्या बचेगा अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। इसका फॉर्मूला क्या होता है साइन ए होता है, क्या होता है साइन ए होता है। ठीक है, अब वही चीज़ यहाँ पे जब हम लोग एक में साइन से भाग देंगे और जब हम लोग माइनस का माइनस, क्योंकि दो पद हैं यहाँ मेरे, तो कॉस में भाग देना होगा साइन से, दीजिए भाग, तो क्या हो जाएगा 1/साइन क्या हो जाएगा कॉसेक हो जाएगा, कॉसेक ए माइनस कॉस बाय साइन क्या हो जाएगा कॉट ए। तो ये अपने बनाना था, ये तो हम बेफालतू का बना दिए, तो वैसे ही बना दिए। ठीक है, लेकिन इसके बाद जो सवाल है ना वो अपने से बनाइए। ठीक है, वो हम नहीं बताएंगे, ये सेम टू सेम वही है। अब की बार यहाँ पे माइनस था, यहाँ पे प्लस से गुना कीजिए। ठीक है, तो अगले सवाल पे आते हैं हम लोग। सवाल नंबर ये 23 तो हो ही गया, आप नहीं 22 हुआ ना, अब 23 पे देखिए, 23 को हम बनाएंगे। ठीक है, ये 23 नया सवाल है। सवाल नंबर 23 आप उसको ही बनाइएगा। ठीक है, वो भी पूछा, तीनों सवाल पूछा गया है, ऐसा नहीं कि ये हम अपने मन से लिखे, नहीं नहीं नहीं, ये वो भी सवाल तीनों पूछा गया था। ठीक है, और ये भी पूछा गया है, इंपॉर्टेंट सवाल है सब। इसमें जो पूछा गया उसी सवाल को यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। क्या कहता है, सिद्ध करें कि टेन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा, सॉरी टेन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे ए नहीं है, टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है टेन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, प्रूव करते हैं इसको, पहले सब कुछ मिटा देते हैं। मिट गया। अब देखिए एलएचएस क्या है आपका, एलएचएस में ही काम करेंगे हम लोग, एलएचएस में काम करेंगे, एलएचएस पूरा देंगे, हो जाएगा प्रूफ। टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा है ना, टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, बताइए टेन को क्या लिख सकते हैं आप, क्या लिख सकते हैं हम लोग, लिख सकते हैं इसको हम लोग साइन स्क्वायर थीटा बाय क्या लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस में क्या है, माइनस में साइन स्क्वायर थीटा है। ठीक है, एलसीएम लेके क्या हो गया, टेढ़ा कैसे हो रहा है ये, ठीक है रुकिए रुकिए रुकिए, ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन कितना है, इसके नीचे 1 है। अब देखिए तो अगर नीचे अगर एलसीएम लीजिएगा तो क्या होगा कि यहाँ पे कोस स्क्वायर थीटा और यहाँ पे 1 है, तो एलसीएम कितना आ जाएगा इसका, कोस का थीटा आ जाएगा एलसीएम। अब कोस में बात दीजिए तो 1 हो जाएगा, 1 गुना साइन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा ही हो जाएगा, माइनस अब 1 से बात दीजिएगा कोस का थीटा में, तो कोस का थीटा बचेगा, कोस से गुना करेंगे साइन में तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस का थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए तो एलसीएम आ रहा है, नहीं सॉरी एलसीएम कहते कॉमन आ रहा है, कॉमन यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा है और यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा कॉमन आ जाएगा ये, तो साइन स्क्वायर थीटा कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे क्या बचेगा 1 बचेगा। ध्यान समझिए यहाँ पे कैसे कॉमन ले रहे हैं, आपको दूसरा कलर करके दिखाते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी साइन स्क्वायर थीटा है और यहाँ भी साइन स्क्वायर थीटा इस पद में भी है, तो ये साइन स्क्वायर थीटा कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा कितना, कुछ नहीं बचेगा, मतलब 1 बचा, माइनस से माइनस, जब इस पद से साइन स्क्वायर थीटा कॉमन ले लेंगे तो बचे इसमें क्या बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा, तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे क्या बचा कॉस स्क्वायर थीटा बचा। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, बराबर साइन स्क्वायर थीटा, अच्छा 1 माइनस कॉस का थीटा क्या फॉर्मूला होता है, तो आपको याद होना चाहिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ बताइए इसके बदले क्या लिखेंगे हम लोग, इसके बदले हम लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा बटे में क्या लिखेंगे कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, बराबर का बराबर लिख देंगे। अब बताइए साइन स्क्वायर थीटा बटे कोस का थीटा, इसको देखिए तो ध्यान से, हमको दिखाते हैं अच्छे से करके, इसको देखिए ध्यान से, ईस्ट को, इसको, ये क्या हो जाएगा साइन बाय कॉस क्या होता है फॉर्मूला 10 होता है कि नहीं होता है 10 स्क्वायर, और यहाँ पे स्क्वायर था, दोनों पे स्क्वायर था, यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे हम लोग थीटा, फिर साइन बाय कॉस क्या होता है 10 होता है और स्क्वायर का स्क्वायर थीटा का थीटा, इंटू में क्या बचा आपका साइन स्क्वायर थीटा, इंटू में बचा साइन स्क्वायर थीटा, और यही तुमको प्रूफ करना था 10 स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, प्रूफ तो हो गया आपका, बराबर क्या RHS प्रूफ हो गया ये आपका। तो ये लिखिएगा मत, डब्बा मत बनाइएगा, हम तो समझाने के लिए बनाए। ठीक है, ये भी मत लिखिएगा आप, ये भी मत लिखिएगा। ठीक है, तो ये आपका इस सवाल का सही आंसर है, प्रूफ कर दिए हम, ये फॉर्मूला याद रखिएगा। आते सवाल नंबर अब 24 पर, देखिए बनाइए आपसे
बनता है सवाल, बड़ा अच्छा सवाल है ये भी। सवाल नंबर 24 मान ज्ञात करने के वाला है। ठीक है, आपको दिया क्या है, टेन थीटा का मान दिया हुआ है ए बाई बी दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे लिख देखिए दिया है, दिया क्या है, टेन थीटा का मान दिया हुआ आपको ए बाई बी है। कितना है, ए बाई बी। तो हमको निकालना क्या है, ये ना, तो हम निकालते हैं, हल लिख देते हैं यहाँ पे, हल ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा बटे क्या है, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा। ठीक है, अच्छा इसमें क्या करते हैं हम, टेन बना देते हैं इसको, क्योंकि यहाँ पे टेन जगह मान दिया हुआ है ना, तो साइन में कॉस से भागेंगे क्या बन जाएगा, टेन बन जाएगा, बनेगा नहीं बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करते हैं हम सभी पदों में कॉस से भाग देते हैं, क्योंकि हमको टेन बनाना है ना, क्योंकि हमको टेन का मान दिया हुआ है। यहाँ देखिए ना, अगर आप ध्यान से देखिएगा, अरे क्या हो गया, और यहाँ पे इसको आप ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ पे आपको किसका मान दिया हुआ है, किसका मान दिया हुआ है, टेन थीटा का मान आपको यहाँ पे दिया हुआ है। टेन थीटा का मान क्या हुआ है यहाँ पे आपको दिया हुआ है। तो हम क्या करते हैं, साइन को भी हम टेन बनाते हैं, कैसे बनेगा, कॉस से भाग देने पर। तो कॉस से भाग देंगे तो ऐसे थोड़ी ना भाग दे सकते हैं भाई, तो कॉस से अगर ऊपर भाग दे रहे हैं तो आप नीचे भी भाग देना होगा आपको। ठीक है, तो ये क्या हो जाए, करके क्या हो जाए, एक हो जाए, तो ऊपर नीचे दोनों तरफ क्या करेंगे हम लोग, कॉस से भाग देंगे। बस समझे क्यों दे रहे हैं, क्योंकि हमको टेन बनाना है। ठीक है, तो हम टेन बनाने के लिए हम भाग देते हैं ऊपर नीचे कॉस से। ठीक है, देखिए कैसे दे रहे हैं, बताइएगा, अच्छा से समझिएगा। यहाँ पे ए का तो एक लिख देते हैं। ठीक है, जब आप कॉस इसमें भाग दे रहे हैं आप, अच्छा हम इस डिटेल से लिख देते हैं, अच्छा डिटेल से साइन थीटा बटे, इतना लिखना नहीं, डिटेल से कितना क्यों लिखेंगे बेफालतू का, शॉर्ट में समझिए ना, उतना डिटेल लिखना जरूरी नहीं, 2 नंबर का तो ये है ना, उतना डिटेल क्यों लिखेंगे भाई, हम समझाते समझ में आ जाएगा। जब साइन से कॉस में भाग देंगे तो क्यों, टेन का फॉर्मूला क्या होता है, टेन का फॉर्मूला होता है साइन बाय कॉस, ये तो पता होना चाहिए आपको। तो यहाँ पे मेरे पास साइन दिया हुआ है, तो हमको टेन बनाना कैसे बनेगा, जब कॉस से भाग दे देंगे हम, तो इसमें कॉस से भाग देंगे तो क्या बन जाएगा, ये टेन बन जाएगा, टेन थीटा, तो माइनस बी का बी, तो कॉस तो यहाँ पे भी भाग देना पड़ेगा आपको, तो कॉस से कॉस में भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस से अगर आप कॉस से अगर कॉस में ही भाग दे कितना हो जाएगा, कट के कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा गुना में एक हो जाएगा। ठीक है भाई, ए का ए लिख देंगे, फिर यहाँ भी भाग दे रहे हैं हम लोग, साइन से कॉस में भाग देंगे क्या हो जाएगा, टेन हो जाएगा, टेन थीटा प्लस का प्लस, यहाँ कॉस है पहले तो बी है तो बी लिख देंगे, कॉस तो क्या हो जाएगा, कॉस से कॉस में भाग देंगे तो एक हो जाएगा, तो एक लिख देंगे। तो ये एक लिखना नहीं था आपको, वैसे हम समझने के लिए लिखे हैं, इसको एक को मिटा दीजिए आप। ठीक है, ठीक, अब बताइए ए का तो ए, अब टेन थीटा का मान कितना दिया हुआ आपको, यहाँ देखिए तो टेन थीटा का मान कितना दिया हुआ आपको, ए बाई बी दिया हुआ है, तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग, क्या लिखेंगे, ए बाई बी माइनस बी का बी लिख देंगे, बटे देखिए यहाँ पे, फिर यहाँ पे क्या आया, ए का ए गुना टेन थीटा का मान कितना दिया हुआ है, ए बाई बी दिया हुआ है, तो ए बाई बी लिख देंगे, प्लस का प्लस बी का बी, ये बी है, ये बी है आपका। ठीक है भाई, इधर का पहले मिटाते हैं अब हम मेन यहीं पे थे कि हमको टेन का मान दिया था, तो यहाँ पे साइन कॉस हम टेन बना दिए उसको। अब आगे देखिए, बराबर यहाँ पे ए गुना ए क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, समझाते हैं आपको अच्छे से ही हम। यहाँ देखिए ए गुना ए क्या हो जाएगा, ए गुना ए क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बटे क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, माइनस का माइनस बी का बी, बटे में क्या, यहाँ पे भी ए गुना ए क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा, बटे ए स्क्वायर बटे क्या हो जाएगा, बी प्लस का प्लस बी का बी हो जाएगा। ठीक है भाई, तो यहाँ पे हम क्या करना होगा अब, अच्छा एक काम करते हैं, यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम ले लेते हैं एक, यहाँ भी ले लेते हैं एलसीएम, मतलब कुछ नहीं समझे, एक है यहाँ पे, तो यहाँ पे बी और एक एलसीएम कितना आ जाएगा, बी ही आ जाएगा। ठीक है, तो जब बी से इसमें भाग देंगे तो बी हो जाएगा, मतलब बी से भाग देंगे एक हो जाएगा, एक गुना ए स्क्वायर कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस एक से भाग देंगे बी में तो बी, बी गुना बी क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर हो जाएगा, और इस बटे को बना दीजिए भाग, क्या बना दीजिए इसको, भाग बना देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे भी वही कीजिए, इस वाले में, कौन वाले में, इस वाले में, अब इसका हम लोग क्या करेंगे, भिन्न का जोड़ करेंगे। ठीक है, बी और एक कैल्शियम कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा, जब बी से बी में भाग देंगे तो एक, एक गुना ए स्क्वायर तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस का प्लस, और जब एक से भाग देंगे बी में तो बी, बी गुना बी क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब पलटा दीजिए, भाग में कॉम होता है नहीं, गुना बदलना होगा तो पलट जाएगा, ये ए स्क्वायर माइनस
बी स्क्वायर बटे बी, भाग को गुना में बदल देंगे तो बी ऊपर चला जाएगा, बटे में नीचे में क्या आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया, तो ये कट गया। तो बचा क्या आपका, ऊपर क्या बचा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बटे में क्या बचा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यही आपके सवाल का आंसर है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अब सवाल नंबर 25 है। देखिए सेम टू सेम सवाल, ये भी वही वाला है, यहाँ भी आपको 10 बनाना होगा। तो आपको हम ये होमवर्क दे देते हैं, दे दो होमवर्क की। अच्छा आप एक बार होमवर्क क्या अभी आप बनाइए, एक बार नहीं बनेगा तो हम बना देते हैं। ठीक है, होमवर्क क्या देंगे, देखिए तो अपने बने कुछ, इसको तो बनाना ही बना, सेम टू सेम उसी तरह का है, खाली इसमें मान दिया हुआ और ये भी सवाल एग्जाम में पूछा हुआ है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो टेन थीटा का मान कितना निकलेगा यहाँ से, तो यहाँ पे 4 है तो ये गुना में ना, तो इधर क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा 4, तो कितना निकला 5/4 निकल गया। ठीक है, हमको निकालना किसका मान है, निकालना यहाँ पे दिया क्या है, हल, ये तो आपको दिया हुआ था, दिया है ये। ठीक है, क्या निकालना, क्या आपको 5 cos थीटा माइनस 3 साइन थीटा है, 3 साइन थीटा बटे में क्या, cos थीटा प्लस 2 साइन थीटा बराबर, वही कीजिए ना, 10 बनाइए ना, यहाँ पे 10 बनाइए। तो जब इसमें, क्योंकि यहाँ पे 10 बनाना है तो हमको साइन में cos से बाद देना पड़ेगा, तो cos से बाद दीजिए यहाँ पे, तो cos से बाद देंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो 1 गुना 5 कितना हो जाएगा, 5 ही हो जाएगा, माइनस 3 का 3, यहाँ पे साइन में cos क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। हम लोग cos से क्या कर रहे हैं, यहाँ पे भाग दे रहे हैं, बटे का बटे, cos में फिर cos से बाद देंगे तो 1 हो जाएगा, प्लस 2 का 2, और यहाँ पे साइन में cos से बाद देंगे क्या हो जाएगा 10, सभी पदों में हम लोग cos से भाग दे रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, अभी 10 हो गया, बराबर 5 का 5 माइनस का माइनस 3 का 3 लिख देंगे हम लोग, गुना 10 थीटा का मान कितना दिया हुआ है, 5/4 दिया हुआ है, तो यहाँ पे 5/4 बटे 1 का 1 प्लस का प्लस 2 का 2, 10 थीटा का मान कितना दिया हुआ है, 5/4, 5/4 हो गया। ठीक है, इस साइड देखिए अब 5 का 5 माइनस कितना हो जाएगा, 5 या 15, 15/4 हो जाएगा यहाँ पे, 15/4 बटे यहाँ पे कितना 1 जोड़, यहाँ कितना हो जाएगा 5 दूनी 10, 10/4। ठीक है, अब यहाँ पे वही करते हैं, एलसीएम लेते हैं, तो यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1 है, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1 है, तो 1 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। फिर यहाँ पे अगर 4 पंचे 20 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, 20 माइनस 15, इस बटे को आप भाग में बना दीजिए, यहाँ पे एलसीएम लीजिए, 4 एलसीएम कितना आएगा, 4 आएगा, 1 से 4 में भाग देंगे, 4 4 गुना 1 4 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 10 हो जाएगा। ठीक है, अगर आप 20 में 15 घटाते हैं तो 5 बचेगा, 5/4 भाग का भाग, 10 और 4 जोड़ते हैं तो 14 हो जाएगा बटे 4, भाग को आप गुना में बदल दीजिए, क्या हो जाएगा 5/4, भाग गुना में बदलेगा तो 4/14 हो जाएगा। ठीक है, ये 4 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा आपका 5/14। ये आपके सवाल का सही आंसर है। तो बताइए इसमें टोटल 10 सवाल था, ये आपका आंसर हो गया, 10 सवाल था। बताइए अब आपको कौन कौन समझ में आया, कौन कौन समझ में नहीं आया, कमेंट जरूर करिएगा, और 10 सवाल में से आप कितना सीखे, कितना तैयारी था आपका, वही बताइएगा। आपको वीडियो अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा है ये बताइएगा। ठीक है, तो अगर वीडियो ज़रा से पसंद आया हो ना तो वीडियो को लाइक आप ज़रूर करिए, क्योंकि इसमें बहुत मेहनत लगता है।